नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा और मासिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपको सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगर आप ऑप्शन नंबर गो यानी डी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन को यानी ए हरियाणा, ऑप्शन खो यानी बी पंजाब, ऑप्शन गो यानी सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन गो यानी डी उत्तराखंड। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन को यानी ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा यानी कि मरुस्थलीय भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? बहुत बड़ा राजस्थान में, रेगिस्तान जिसे बोलते हैं रेगिस्तान, तो वहाँ पर क्या है? मरुस्थलीय मृदा है, जो कि उस पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, सिर्फ बालू ही बालू नजर आते हैं और वहाँ का मिट्टी जो है कि मरा हुआ है, यानी कि मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में ज्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है, एड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर खो सही है। रेगुर मृदा को काली मिट्टी भी कहा जाता है, या काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा को 2 वर्गों में बांटा जाता है, 2 वर्गों में, ऑप्शन ए सही है। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी यानी काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी होती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी ईख यानी तेतारी।
काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? तो कपास। अगर आप सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है, कपास के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? डेक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लावा के प्रवाह से, लावा के प्रवाह से। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर, 32.8 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। प्राणियों यानी कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65%, 65%। ऑप्शन नंबर सी सही है, 65%। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्सेनिक, आर्सेनिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? बिहार। ऑप्शन सी सही है, बिहार। निम्न में से कौन लवणीय झील है? निम्न में से कौन लवणीय झील है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सानभर। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी पर गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल बना है, किस शहर में है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया। तो पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना। गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल पटना नगर में बना है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती, तुंगभद्र।
तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदावरी। गोदावरी भारत की प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और सबसे लंबी नदी डायरेक्ट पूछे तो गंगा, अब प्रद्वीपीय लगा दे तो गोदावरी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अभी तुरंत समझ गए हैं और जान गए हैं कि पटना होगा। और इस प्रश्न को भी अभी तुरंत आप पढ़ चुके हैं, ताप्ती होगा। और ये भी अभी तुरंत जस्ट हो चुका है, गोदावरी नदी होगा। और ये भी हो चुका है तुरंत 1960 होगा। अब प्रश्न आ गया, देखिए प्रश्न है सांगोपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? सांगोपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? तो हीराकुंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई धाम। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई धाम। प्रश्न दोस्तों थोड़ा धुंधला है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाइएगा। फिर साफ नीचे है, एक दो प्रश्न यहाँ पर धुंधला आया है, लेकिन ध्यान से आप देखिएगा तो आप भी समझ जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए तो हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझ जाइएगा। प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? जननी यानी कौन सा ऐसा खनिज है जो उद्योग फैक्ट्री कारखाना को जन्म दिया है? जननी मतलब जन्म होता है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा सर्वाधिक फैक्ट्री और हर काम में लोहा यूज होता है, इसलिए इसको जननी कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमस, इनमें सभी। तो लिग्नाइट कोयला होता है, बिटुमस भी कोयला होता है, हेमेटाइट जो है कि लोहा का एक अयस्क है। लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड।
तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा राज्य है लोहा उत्पादन में, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा एक्स उत्पादन करता है? तो दोस्तों दिया है यहाँ पे 20%। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रश्न में थोड़ा डाउट था लेकिन यह प्रश्न बहुत ही अच्छा था। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? द्वितीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए लोहा एक्स, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी तांबा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज। सबसे ज़्यादा मैग्नीज किस राज्य में होता है? उड़ीसा में मैग्नीज सबसे ज़्यादा होता है उड़ीसा में। इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज। अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइड। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। बिल्कुल सही सोचे थे आप, बॉक्साइड। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादन होता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 150 करोड़ टन। 150 करोड़ टन। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 150 करोड़ टन। और बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन करता है? तो 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप कितना प्रश्न जान रहे थे पहले से, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिल्कुल हूबहू ऑब्जेक्टिव मिलने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में हम बता रहे हैं, और आप उसे अच्छे से सीखें, प्रश्न को समझें, उत्तर को याद रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।